अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। और आप सबका पहला रोज़ा कैसा जा रहा है। यहाँ पर सऊदीया में आज पहला रोज़ा है और पाकिस्तान में भी आज पहला रोज़ा है। पहले कह रहे थे कि चाँद नज़र नहीं आया था, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वहाँ पर भी चाँद नज़र आ गया था और पाकिस्तान में भी फिर आज ही रोज़ा है सऊदीया के साथ ही। मैं यहाँ पे करने लगी थी अपनी पहली सहरी की तैयारी। 3 बजे का मैंने अलार्म लगाया था और उठ के वज़ू वगैरह करने के बाद किचन में आते आते 3:30 हो गए थे। और किचन में आते ही सबसे पहले मैंने ये जो डेकोरेशन वगैरह की हुई थी, लाइट्स वगैरह जो मैंने लगाई थी, उनको मैंने चला के देखा। और उसके बाद यहाँ पर मैं पराठों की तैयारी करने लगी थी। आटा मैंने रात को ही गूंद के रख दिया था फ्रिज में। पहले मैंने सोचा था कि मैं सहरी में आलू वाले पराठे बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सादा पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि रात को हम लोगों ने कोफ्ते और अंडे का सालन बनाया था। तो मैंने सोचा उसके साथ सादा पराठे बना लेते हैं और वही सालन यूज़ कर लेंगे। तो आलू के जो पराठे हैं वो मैं कल बनाऊँगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने पेड़े जो हैं वो बना लिए हैं और तवे को मैंने चूल्हे पे रख के फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो बस यहाँ पे अब मैं पराठे बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम जो है बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा था। मैं 3:30 बजे किचन में आई थी और यहाँ पर 4:36 पे सहरी का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस उससे पहले पहले जल्दी जल्दी मुझे पराठे बनाने थे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और मेरे हस्बैंड भी बाहर से बोल रहे थे कि इतना टाइम रह गया है, इतना टाइम रह गया है। तो वो बस थोड़ा वीडियो शूट करने के चक्कर में मुझे थोड़ा लेट भी हो रहा था, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं अपनी पहली सहरी का जो व्लॉग है वो भी बना लूँ साथ साथ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैं मेरी ये भी कोशिश थी कि काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे मैं परथों वाले जो पराठे हैं वो बना रही थी। बहुत मज़े के ये पराठे बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत इजी है इनको बनाना और जल्दी भी बन जाते हैं ये। मुझे तो बस वीडियो के चक्कर में टाइम लग रहा था, वैसे ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और लेयर्स वाले जो पराठे होते हैं इनको आप काफ़ी तरीक़ों से बना सकते हैं। मैं हर दफ़ा इनको डिफरेंट वेज़ के साथ ट्राई करती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक पराठा जो है वो रेडी हो चुका था, उसको मैंने तवे पे डाल दिया था। थोड़ा सा ये पक जाए तो बस फिर इसके ऊपर मैं देसी घी लगाऊंगी। देसी घी बनाने की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं कि घर पे हम देसी घी जो है वो कैसे बना सकते हैं बटर के साथ। ये वाला जो घी है ये मेरी अम्मी ने मुझे पाकिस्तान से भेजा था, ये उन्होंने बनाया हुआ है घर पे। यहाँ पर आज मैं बहुत सिंपल सी सहरी जो है वो बना रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं सहरी में। जब हम जद्दा में होते थे तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम सारे साथ होते थे, मेरे भाई भाभी हम सब साथ में रहते थे। तो वहाँ पे हम सहरी का अच्छे से एहतमाम करते थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो इसलिए बस मैं सिंपल सी सहरी बना रही हूँ आज। यहाँ पर साथ ही मैंने सालन जो था रात वाला कोफ्ते और अंडों का सालन, उसको भी मैंने फ्रिज से निकाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। और साथ ही ये मेरा दूसरा पराठा जो है वो भी बन रहा था। और यहाँ पे सालन जो है वो गर्म हो चुका था, तो उसको मैंने निकाल दिया था प्लेट में। और साथ में मैंने दही रखी है और पराठे भी रेडी हो चुके हैं और एक आखिरी पराठा जो है वो तवे पे अभी पक रहा है। तो बस यहाँ पे हमारी सहरी की जो तैयारी है वो हो चुकी है। तो अब हम जल्दी जल्दी से सहरी करेंगे, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हम लोगों की हो चुकी थी। सहरी करने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और घी को उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया है। और जहाँ पर मैंने पराठे बनाए थे उस जगह की अब मैं सफाई कर रही हूँ काउंटर टॉप की। तो यहाँ पे जो आटा वगैरह गिरा हुआ था उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
काउंटर की सफाई करने के बाद मैं साथ ही स्टोव की भी सफाई कर लूँगी, क्योंकि पराठे बनाते वक्त ऑयल के, घी के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो अगर मैं साथ साथ ना सफाई करूँ तो फिर वो ज़्यादा गंदा होने लग जाता है और आपको फिर कुछ दिनों के बाद एक दफ़ा अच्छे से इसको साफ़ करना पड़ता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं साथ साथ ही इसको साफ़ कर दूँ। जो भी छींटे वगैरह या चीज़ें ऊपर गिरती रहती हैं उनको मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। तो इसलिए फिर ये साफ़ ही रहता है। जब मैं साथ ही हर दफ़ा खाना बनाने के बाद जो भी छींटे वगैरह पड़े होते हैं मैं उनको साथ ही साफ़ कर देती हूँ। तो फिर इस तरह ये ज़्यादा गंदा होने से बच जाता है। फजर की अज़ान जो है वो हो चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पर जल्दी से बर्तन धो रही थी। बस थोड़े से ही बर्तन थे, तो बस इनको मैं अभी धो के रख दूँगी। और उसके बाद फिर जब मैं दोबारा दोपहर में ज़ोहर के बाद जब मैं आऊँगी किचन में इफ्तारी की तैयारी के लिए, तो किचन जो है वो साफ़ होगा। अगर ये बर्तन पड़े होंगे और किचन गंदा हुआ होगा तो फिर आपका दिल भी नहीं करेगा उस तरह से काम करने को। तो जब आपका किचन साफ़ सुथरा होता है, बर्तन सारे धुले हुए पड़े होते हैं, तो आपको आके काम करना भी अच्छा लगता है और आप बहुत दिल से काम करते हो किचन में। तो बस इसलिए अब मैं जल्दी से बर्तन जो है सहरी के अभी धो के रख दूँगी। और जो भी फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बर्तन मेरे सारे यहाँ पे धुल चुके थे। अब मैं साथ ही सिंक को भी धो लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी जाके अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी और फिर हम लोग सो जाएंगे और ज़ोहर के टाइम उठेंगे। और उसके बाद मेरी जो भी दिन की और इफ्तारी की रूटीन होगी वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे अब मेरा सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका था। अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें एक और रमज़ान जो है वो अता किया, हमें एक और रमज़ान देखना नसीब किया। अल्लाह ताला इस महीने को हम सब के लिए खैरों और बरकतों वाला बनाए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी इफ्तारी की रूटीन के व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।